बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया था आज वो 46,358 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 114 पॉइंट जो गेन किए थे। और उसके बाद जो इंडेक्स ने लो बनाया वो 44,460 का था, जिधर तकरीबन इंडेक्स ने अपने 1784 पॉइंट जो लूज किए थे 1784। और जो क्लोजिंग दी इंडेक्स ने वो 45,000 की है तकरीबन, जिधर इंडेक्स ने अपने 1242 पॉइंट जो लूज किए 1242। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 170 मिलियन की वॉल्यूम है। देखा जाए तो वॉल्यूम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तकरीबन 10 बजे तक 8 मिलियन 7 मिलियन के वॉल्यूम थे, लेकिन बाद में फिर पैनिक सेलिंग हुई। देखा आवाम ने कि इंडेक्स तो नीचे जा ही जा रहा है, तो फिर पैनिक सेलिंग में 170 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुए और बहुत सारा माल आज ले लिया गया आवाम से। वॉल्यूम ठीक है लेकिन लेवल ठीक नहीं है मार्केट का। मेरे हिसाब से तो लेवल ठीक है, अवाम के हिसाब से लेवल ठीक नहीं है। कब से आपको बोल बोल के गला खुश कर रहा था, मैंने कहा था कि ये जो ऊपर इंडेक्स मूव कर रहा है अभी 48,000 पे या 47,000 पे, ये इंडेक्स का लेवल नहीं है। इंडेक्स जाएगा 44,000 पे या 42,000 पे। लेकिन तब आपको ये दीवाने का ख्वाब लगता था एक, तो आज वो दीवाने का ख्वाब पूरा भी हुआ। सुबह मैंने एक पोलिंग भी की थी छोटी सी ग्रुप में कि कौन कौन चाहता है कि इंडेक्स नीचे जाए 45,000 से या 44,000 से। तो बहुत से जो भाई हैं मेरे, वो उन्होंने जो पोलिंग की वो इसी पे थी कि इंडेक्स नीचे ना जाए, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। फिर इंडेक्स जो है वो गया नीचे और लो बनाया उसने 44,460 का। तो मेरे ख्याल से अगर क्लोजिंग वहीं पे रहती तो बड़ी जबरदस्त थी। ये जो खड्डा बना दिया ना दरमियान में, ये गड़ा बना दिया इन्होंने, बनाने वालों ने, ये नहीं होना चाहिए था। ये वैसी सीढ़ियां जो ऊपर से नीचे आ रही थी, ये ऐसी सीढ़ियां सीधी जानी चाहिए थी इधर, और इससे आगे फिर जो है वो सीधी सड़क बननी चाहिए थी। लेकिन क्या कह सकते हैं, 500 पॉइंट इन्होंने आज गेन करवा दिए मार्केट को। अगर ये पॉइंट 500 ना गेन करवाए जाते और जो 44,500 पे इसकी क्लोजिंग होती, कल जुमा था, रेंज बाउंड रहना है वो तो सबको पता है, तो फिर 500 पॉइंट लूज करता इंडेक्स या 700 पॉइंट लूज करता तो बड़ी जबरदस्त एक लेवल बन जाना था। 43,000 का बड़ा जबरदस्त एक लेवल था। 43,800 43,500 पे इंडेक्स ने मूव करना था, उधर से एक अच्छा रिवर्सल जो है बन सकता था, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलरेडी ओवर सोल्ड है, तो अच्छा रिवर्सल बन सकता था। आप ये ध्यान में रखें, जो बंदे डरते हैं कि ना जाए इंडेक्स नीचे ना जाए, ये जितना इंडेक्स आपको खींच खींच के नीचे लेके जाएगा, ये आपकी जो स्टॉक प्राइस है उस पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। आज आप देख लें, इतना इंडेक्स लूज किया, 1700 पॉइंट लूज किए थे इंडेक्स ने, लेकिन TRG देख लें 50 पैसे, सिस्टम को देख लें 1 2 3 रुपए, बाद में फिर वो पॉजिटिव में आ गए। तो एज सच डोल को देख लें, ग्रीन में ही था। तो ये जो खड्डा बना है आगे, जिधर मूव दिया है नीचे की, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में गया है इंडेक्स, उधर जाके सब रेड हुए थे स्टॉक्स। उसके पहले ऐसा जितने स्टॉक रेड नहीं थे, बहुत से ग्रीन थे। तो बेहतर था कि आज ये जो नीचे का लेवल बना था बना रहता, और कल एक और थोड़ा सा नीचे जाती मार्केट तो एक अच्छा लेवल बन जाना था। उसके बाद रिवर्सल जो है अच्छी रिकवरी मिल सकती थी, ऊपर आ सकता इंडेक्स अपना। लेकिन लोग डरे हुए हैं, कहते हैं ना जाए ना जाए। आप ये ज़हन में बात रखें कि किसी भी चीज का डर उसी वक्त तक होता है जब तक वो चीज हो नहीं जाती। जब चीज वो एक काम हो जाए तो उसके बाद उसका डर नहीं रहता। तो आप लोग उस फेसिंग से डर रहे हो, वो फेस करने से इंडेक्स को डर रहे हो, जो आपको फेस करना ही पड़ना है। मार्केट कैसे ऊपर जाए, मार्केट के पास कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है। आज देखें 169 मिलियन आपने दिए तो किसने लिए, किसी ने तो ये उठाए ना, वो तो रिस्क से नहीं डर रहा, वो तो रिस्क ले रहा है, तो वो ऊपर जाके बेचेगा। जब रिवर्सल बनेगा वो इसको बेचेगा भी। जिसने ले लिए आपसे उसने फ्रेम करके घर में तो नहीं रखने ये स्टॉक्स, उसने सारी बातें बेचनी और प्रॉफिट में बेचने हैं, तो वो बेचेगा। तो मार्केट की क्लोजिंग से और स्टॉक की क्लोजिंग से ये लग रहा है कि आपसे माल निकलवाया गया है जानबूझ के। वॉल्यूम देख लें, पेनिंग सेलिंग हुई, किसी ने बेचे किसी ने लिए तो सही ना। अब ये हवा में तो नहीं उड़ गए, कुछ जिन लेके कोकाफ तो नहीं चले गए। तो ये सेल हुए हैं और किसी ने बाय भी किए हैं, तो जिसने बाय किए उसने प्रॉफिट के लिए किए हैं, लॉस के लिए तो नहीं किए। तो कल भी कोई ऐसा अच्छी न्यूज नहीं है। आज मुझे लग रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है बढ़ जाएंगे, और वैसे भी जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि बिजली को लेके या वैसे कुछ और भी, उनमें भी कोई खतरा खा जो है वो कामयाबी नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा आप ये ज़हन से रख दें कि बहुत जल्दी जो है मार्केट रिवर्सल बनाए। फिपली भी देखते हैं किसने क्या बाय सेल किया। बैंक्स ने आज हैवी सेलिंग की है, तकरीबन 2 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की। ब्रोकर्स ने 1.22 मिलियन की सेलिंग की। कंपनीज ने 1.63 मिलियन की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 1.75
मिलियन का बाय किया। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स ने 2.02 मिलियन का बाय किया। इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.03 मिलियन का सेल किया। म्यूचुअल फंड ने सेल किया 0.08 का। एमबीएफसी ना बाइंग ना सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.84 का बाय किया और सीज पाकिस्तानी ने 0.31 का बाय किया। तो देखा जाए तो बिग सेलर जो है वो बैंक्स हैं 2 मिलियन के साथ, उसके बाद ब्रोकर हैं 1.22 के साथ, उसके बाद कंपनीज है 1.63। तो पहले नंबर पे बैंक्स, दूसरे पे कंपनीज और तीसरे पे ब्रोकर हैं सेलर में। और जो बायर हैं, बायर सबसे ऊपर इंडिविजुअल्स हैं। और देखा जाए तो जो आम इंडिविजुअल है वो कभी भी बाइंग नहीं करता 2.02 की, और वो भी इन हालात में। इंडिविजुअल्स वैसे ही डरा रहता है। तो ये जो इंडिविजुअल्स में बैठे हुए हैं कुछ बड़े इंडिविजुअल्स जिन्हें पीछे किसी का हाथ है, वो उन्होंने बाय किया होगा। आप और खुद देख लें, जितने बंदे भी ये वीडियो देख रहे हैं जो मेरे साथ ग्रुप में है, कितनों ने आज बाइंग की है। वो सब तो अपने पोर्टफोलियो को देखकर हो रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो ऑलरेडी रेड में पड़ा है, लॉस में जा रहे हैं। वो तो एनसीपीएल को देखकर हो रहे हैं, वो तो ओजीडीसी को देखकर हो रहे हैं, वो तो टीआरजी को दे देकर हो रहे हैं। तो वो क्या बाय करेंगे इंडिविजुअल इसमें? तो आप देख लें, मैं देख लूं, क्या बाय किया हमने? किसी ने कुछ बाय नहीं किया। ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं कोई जिन्होंने बाय किया है, और वो जो मार्केट को इस नहज पे लेके गए और फिर ऊपर भी ले आए। ऑल अदर सेक्टर में देखें तो ऑल अदर सेक्टर ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की है तकरीबन 0.29 मिलियन की। बैंक्स ने इसको बेचा है 0.62 का। ब्रोकर ने इसको बेचा है 1.24 मिलियन का। कंपनी ने इसको बाय किया 1.11 का। इंडिविजुअल्स ने इसको बाय किया 0.66 का। इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको सेल किया थोड़ा सा। म्यूचुअल फंड ने इसको सेल किया थोड़ा सा। एमबीएफसी ने थोड़ा सा सेल किया, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बाय किया थोड़ा सा। तो ऑल अदर सेक्टर में देखा जाए तो जो सेलर हैं बड़े वो दो हैं, बैंक्स और ब्रोकर्स, और जो बायर हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर है। उसके बाद कंपनीज हैं और उसके बाद इंडिविजुअल्स हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टर ने सेलिंग की है 0.44 की। बैंक्स ने इसको सेल किया 0.16 का। ब्रोकर ने इसको बाय किया 0.08 का। कंपनीज ने इसको सेल किया है 2 मिलियन का। इंडिविजुअल्स ने इसको बाय किया है 1.10 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको बाय किया है 0.23 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने इसको बाय किया है 0.12 का। एमबीएफसी ने बाइंग ना सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बाय किया है 1.07 मिलियन का। तो अच्छी खासी बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में, जिसमें देखें तो बड़े बायर जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन है। और थोड़ी थोड़ी बाइंग की है इसमें ब्रोकर्स ने, उसके बाद म्यूचुअल फंड ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने। तो देखा जाए तो बिग बायर जो है वो दो हैं, इंडिविजुअल और अदर ऑर्गेनाइजेशन। सीमेंट में बात करें तो सीमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर ने जो बाइंग की है तकरीबन 0.5 मिलियन की। बैंक्स ने इसको बेचा 0.20 का। उसके बाद ब्रोकर्स ने ना बाइंग ना सेलिंग। कंपनीज बहुत देर के बाद आई हैं सीमेंट में सेलिंग पे। 0.16 का उन्होंने सेल किया है, बहुत थोड़ा सा, इतना ज्यादा इसको कह नहीं सकते। इंडिविजुअल्स ने बाइंग किया इसमें 0.27 की। इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा बेचा। म्यूचुअल फंड ने 0.31 मिलियन का बेचा इसको, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा बेचा है सीमेंट को। तो देखा जाए तो जो बिग बायर है सीमेंट में वो फॉरेन इन्वेस्टर है, और उसके बाद इंडिविजुअल्स हैं। और जो सेलर हैं वो इसमें बैंक्स, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन। फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर में फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग किया है 0.19 मिलियन की। बैंक्स ने इसको बेचा 0.10 मिलियन का। ब्रोकर ना बाइंग ना सेलिंग। कंपनी ने इसको सेल किया 0.09 मिलियन का। इंडिविजुअल्स ने इसको बाय किया है 0.01 का। एंट्री ली है बस। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी उतना ही बाय किया जितना इंडिविजुअल्स ने बाय किया। म्यूचुअल फंड ने भी हल्का सा इसको सेल किया है। तो देखा जाए तो फर्टिलाइजर में जो बाइंग है वो फॉरेन इन्वेस्टर की है, और पिछले कुछ दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर जो है बाय कर रहा है फर्टिलाइजर में। फूड एंड पर्सनल केयर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है इसमें 0.2 मिलियन की। उसके बाद बैंक ने इसको थोड़ा सा सेल किया है। ब्रोकर ना बाइंग ना सेलिंग। कंपनी ने इसको थोड़ा सा बाय किया है। इंडिविजुअल ने इसको सेल किया है 0.24 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा सेल किया है इसको, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा बाय किया है इसको। तो देखा जाए फूड एंड पर्सनल केयर में एज सच कोई ऐसी बाइंग सेलिंग नहीं है सिवाय फॉरेन इन्वेस्टर के। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो ओजीडीसी बीपीएल में फॉरेन इन्वेस्टर ने 1 मिलियन का बाय किया है इसने। बैंक्स को देखें, बैंक्स ने इसमें सेलिंग की है 0.34 मिलियन की। ब्रोकर्स ने थोड़ा सा बाय किया है इसको। कंपनीज ने इसको सेल किया 0.44 मिलियन का, तकरीबन 0.5 मिलियन का। इंडिविजुअल्स ने भी इसको तकरीबन 0.5 मिलियन का सेल किया है 0.40 मिलियन का।
इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ी सी बाइंग, म्यूचुअल फंड ने 0.25 मिलियन की बाइंग की है इसमें, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बेचा है 0.17 मिलियन का। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें तो जो बिग बायर है वो फॉरेन इन्वेस्टर है, और उसके बाद इंडिविजुअल्स हैं, और उसके बाद म्यूचुअल फंड है, और जिसने सेलिंग की है उनमें बैंक्स, कंपनीज और इंडिविजुअल्स हैं। इन तीनों ने तकरीबन 0.5 मिलियन की जो है सेलिंग की है। उसके बाद बात करें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें भी बाइंग की है तकरीबन 0.14 मिलियन की। बैंक्स ने इसको सेल किया है 0.5 मिलियन का। ब्रोकर्स ने बाइंग किया, हल्की सी बस टच दिया है। कंपनी ने भी उतना ही बाय किया जितना ब्रोकर ने बाय किया, 0.01 मिलियन का। इंडिविजुअल ने तकरीबन 0.33 मिलियन का बाय किया इसको। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग ना सेलिंग, म्यूचुअल फंड ने इसको हल्का सा बाय किया। तो देखा जाए तो मार्केटिंग कंपनीज में जो बिग बायर है वो इंडिविजुअल्स है, और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर है। पावर जनरेशन में बात करें, पावर जनरेशन में आज बिड लगी हुई थी सेलिंग की, लेकिन बायर कोई नहीं था। तकरीबन मेरे ख्याल से 3 लाख शेयर का काम हुआ है एनसीपीएल में। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने पावर जनरेशन में सेलिंग की है 0.11 मिलियन की। बैंक्स ने सेलिंग की है 0.05 की। ब्रोकर ने सेलिंग की है 0.04 की। कंपनीज ने इसमें बाइंग की है 0.06 की। इंडिविजुअल ने इसको बाय किया 0.05 का। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा सा बाय किया। म्यूचुअल फंड ने 0.13 का बाय किया, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सेल किया। देखा जाए तो पावर जनरेशन में ऐसा जैसी बाइंग सेलिंग नहीं है, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर ने जो मेन नजर आ रहा है उसने सेल किया 0.11 का, और म्यूचुअल फंड ने इसको बाय किया 0.13 मिलियन का। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी में मूव थी, आज ट्रेडिंग हो रही थी। फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें बाइंग की है 0.23 मिलियन की। बैंक्स ने इसको थोड़ा सा बेचा है। ब्रोकर्स ने इसको थोड़ा सा बेचा है 0.10 का। कंपनीज ने इसको बेचा है तकरीबन 0.09 मिलियन का। इंडिविजुअल्स ने इसको सेल किया 0.06 का। इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें बाइंग किया 0.13 की। म्यूचुअल फंड ने 0.10 का बेचा है इसको। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में जो बड़ा बायर है वो फॉरेन इन्वेस्टर ही है। टेक्सटाइल की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने हल्की सी सेलिंग की इसमें। बैंक्स ने थोड़ी सी बाइंग की, ब्रोकर्स ने थोड़ी सी बाइंग की, कंपनीज ने थोड़ी सी सेलिंग की। इंडिविजुअल्स ने इसको बाय किया 0.30 का। बस यही मेन जो बायर लग रहा है इंडिविजुअल्स, और इंश्योरेंस कंपनीज ने उतना ही सेल किया है जितना इंडिविजुअल्स ने बाय किया, तकरीबन 0.30 का। इन्वेस्टर टाइप बात करें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है 0.29 की। सीमेंट को बाय किया है 0.5 मिलियन का। कमर्शियल बैंक्स को बेचा है 0.44 का। फर्टिलाइजर में बाइंग है इसकी 0.19 की। फूड एंड पर्सनल केयर में इसकी बाइंग है 0.20 की। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इसकी बाइंग है 1 मिलियन की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इसकी बाइंग है 0.14 की। पावर जनरेशन में इसकी सेलिंग है थोड़ी सी 0.11 की, और टेक्नोलॉजी में इसकी बाइंग है 0.23 की। तो देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर ने तकरीबन सब सेक्टर में बाइंग ही की है सिवाय कमर्शियल बैंक्स के। बैंक्स ने देखें तो बैंक्स ने तमाम सेक्टर में देखें तो सेलिंग की है आज। ऑल अदर सेक्टर में इसने सेल किया है 0.62 का। सीमेंट में सेलिंग की 0.2 की। कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की 0.16 की। फर्टिलाइजर में सेलिंग की 0.10 की। फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग की थोड़ी सी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग की 0.34 की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सेलिंग की 0.5 मिलियन की। पावर जनरेशन में इसने सेलिंग की थोड़ी सी 0.05 की। तो देखा जाए तो बैंक्स ने आज सेल ही किया है। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर ने हैवी सेलिंग की है ऑल अदर सेक्टर में तकरीबन 1.25 मिलियन की। उसके बाद देखें तो ऐसा जितनी बाइंग सेलिंग नहीं है ब्रोकर की, बस हैवी सेलिंग की है इसने ऑल अदर सेक्टर में। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है 1.11 मिलियन की। उसके बाद सीमेंट को उन्होंने बेचा है कंपनीज ने। कमर्शियल बैंक्स को बेचा है 2 मिलियन का। फर्टिलाइजर को उन्होंने बेचा है थोड़ा सा। फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी सी बाइंग। ऑयल एंड गैस को बेचा है तकरीबन 0.5 मिलियन का, और नीचे की ऐसी सच बाइंग सेलिंग नहीं है। तो देखा जाए तो कंपनीज ने हैवी बाइंग की है ऑल अदर सेक्टर में, और हैवी इसने सेल किया है कमर्शियल बैंक्स को, और 0.5 मिलियन का सेल किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स ने तकरीबन तमाम सेक्टर में बाइंग की है। ऑल अदर सेक्टर को बाय किया उन्होंने 0.66 मिलियन का। सीमेंट को उन्होंने बाय किया है 0.27 का। कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने बाय किया है 1.1 मिलियन का। फर्टिलाइजर में थोड़ी सी बाइंग माइनस ही। फूड एंड पर्सनल केयर को उन्होंने सेल किया है 0.24 का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को सेल किया है तकरीबन 0.5 मिलियन का।
ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को इन्होंने बाय किया 0.33 का। पावर जनरेशन में इन्होंने हल्की सी बाइंग की है और उसके बाद टेक्सटाइल में इन्होंने बाइंग किया 0.30 की। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो आलत सेक्टर में इन्होंने सेलिंग की थोड़ी सी, सीमेंट को सेल किया, कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.23 का, फर्टिलाइजर में थोड़ी सी बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी सी सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.07 की बाइंग थोड़ी सी, और उसके बाद टेक्नोलॉजी में इन्होंने बाय किया 0.13 का। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है 0.23 की, सीमेंट में सेलिंग की है 0.31 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स को इसने बाय किया है 0.12 का, फर्टिलाइजर में इसकी थोड़ी सी सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में ना बाइंग ना सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाय किया है इसने 0.25 का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इसने बाय किया है थोड़ा सा, पावर जनरेशन में बाय किया इसने 0.13 का। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने हैवी बाइंग की है कमर्शियल बैंक्स में, तकरीबन 1 बिलियन की बाइंग है इनकी कमर्शियल बैंक्स में, और बाकी कोई ऐसा इनकी बाइंग सेलिंग ऐसी नहीं है, सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बेचा है इन्होंने 0.17 का। मार्केट समरी की बात करें तो तमाम सेक्टर आपके सामने है, प्रेशर में है, हैवी सेलिंग हुई, प्रेशर सेलिंग हुई, पैनिक सेलिंग हुई। पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो पॉइंट कंट्रीब्यूटर में जो पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर है उनमें सिस्टम है 12 पॉइंट के साथ, एफएफसी 7 पॉइंट, एवीएन 2 पॉइंट, एबीएल 1 पॉइंट, एनआरएल 1 पॉइंट, एआईसीएल 1 पॉइंट, पीटीसी 0.35 पॉइंट, तकरीबन आधा पॉइंट, बीएनडब्ल्यूएम बस वैसे ही इन्होंने शहीदों में नाम लिखाया है अपना पीटीसी और बीएनडब्ल्यू में। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो एमसीबी -114, यूबीएल -100, हबको -71, मिजान बैंक -68, पीपीएल -66, लक -62, एंग्रो -54, बीएएचएल -51, पोल -51, पीएसओ -35। चले तो देखते हैं 52 वीक लो में कौन कौन से शहजादे हैं आज। सबसे ऊपर है जीटीआई, उसके बाद है ग्लैक्सो, जीएसकेसीएच, एसएसजीसी, आईसीआई, सर्ल, बाइको, बीएनडब्ल्यूएम, एजीपी, पीआईबीटीएल, गुलेमन टेक्सटाइल, ईपीसीएल, फातिमा, एफएफसी, आईजीआईएचएल, एटीएलएच, टीआरजी, एसपीडब्ल्यूएल, एपीएल, ईफर्ट, एफएफसीएल, जेएलआईसीएल, लॉटकैम, जीएचजीएल, पीएईएल। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम अच्छी मूव थी आज, कल और परसों जो हालात थे सिस्टम के वो आपके सामने हैं, और आज डे रेंज देखे तो 422 से लेकर 431 तक। आज भी अगर कोई इसमें डे ट्रेड करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन कौन करता, सब तो पोर्टफोलियो में पैसे फंसा बैठे हैं अपने। फिर वैसे ही मेरा रोना रोजाना की तरह जो रोज रोता हूँ आपके सामने कि इंडेक्स को कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। शायद आप भी कहेंगे ये पागल है, रोज एक ही चीज बताता, लेकिन क्या करूं, आपको असर ही नहीं होता मेरी बात का, और वैसे ही नुकसान किए जा रहे हैं जैसे पहले करते थे। कितनी बार बोला है कि 3 टाइम बाय किया करें, 3 टाइम सेल किया करें, 1 टाइम कभी भी बाइंग सेलिंग नहीं किया करें। मुझे पता है कि नेचर क्या है बंदे की, बंदा समझता है अभी ये देखें 20 रुपए का स्टॉक है, 50,000 मेरे पास पड़े हैं, मूव बना रहा है ऊपर की 1 रुपए की 2 रुपए की, चले लगाते हैं फटाफट, 10 मिनट बाद मैंने अपने पैसे रिकवर कर लेने हैं सूद समेत, तो पता नहीं चलता 20 रुपए का बाय किया होता है, 18 रुपए जाकर रुक जाता है, जो 50,000 पास था वो भी लगा लिया। अब क्या करें, अब मुंह बना के बैठे रहे, बस डेले पढ़ के देखते रहे अपनी मोबाइल स्क्रीन को कि अब करना क्या है। तो अगर आपके पास 50,000 भी है, 10,000 भी है, उसको 3 दफा डिवाइड करें। अगर 10,000 है तो 3 दफा बाय करें 20 रुपए का स्टॉक। अभी कुछ लोगों ने जिन्होंने बाय किया है एनसीपीएल को 1 टाइम बाय किया है, तमाम पैसे जो पड़े थे वो भी लगा बैठे। कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास पहले ऑलरेडी स्टॉक थे, कुछ लाइक पीपीएल कर लें, पीएसओ कर लें, ऐसे स्टॉक में ऑलरेडी वो स्टॉक हैं ऊपर और उनके पास पैसे हैं एवरेज करने के लिए। तो बजाय उनको एवरेज करने के, देखा कि एनसीपीएल का रिजल्ट अनाउंस होना है, इसमें कुछ मिल सकता है, जितने पैसे पास पड़े थे वो उधर फंसा दिए। अब वो जो ऊपर वाले स्टॉक हुए हुए हैं हाई रेट्स पे, वो उधर स्टॉक हैं, जो नीचे अब इधर स्टॉक कर लिए एनसीपीएल में, वो अब इधर स्टॉक हो गए। वो क्या कहते हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये तो आपने फिर वो काम करके दिखा दिया मुझे, जिन कामों से रोकता हूं वही काम करते हैं। कितनी बार गला खुश्क किया, मैं तो भी पानी भी पास नहीं रखा। कितनी बार आपको बोला है कि आपके पास 1 स्टॉक 2 स्टॉक मैक्सिमम 3 स्टॉक, 3 का भी मैं वैसे ही आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 2 स्टॉक आपके पास होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 स्टॉक। वैसे 1 स्टॉक जबरदस्त है,
आपको एक स्टॉक के लेवल पता है, आपको पता है नीचे कहां तक जाता है, ऊपर कहां तक जाता है, उसको लें, उसमें ट्रेडिंग करें। वन टाइम बाय करें। 5 लाख रुपए आपके पास, 2.5 लाख इन्वेस्ट कर दें, लेकिन करें उसी एक में या दो में, बाकी 2.5 लाख रखें पीछे एवरेज करने के लिए। ये ना देखें अब 520 स्टॉक्स है, आप सब तो नहीं देख सकते। आप एक में देखा मूव बन रही है, वो ऊपर जा रहा है, यार मैं इसमें जाके एंट्री लेता हूं, ऊपर जाके फिर निकल जाऊंगा अपनी राइड लेके। वो राइड के चक्रों में, वो आप वो घोड़े की राइड लेने के चक्रों में घोड़े के पांव के नीचे आ जाते हैं आप। और बार बार आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है, तो वो जैसे अमीर खुसरो नहीं कहते कि किसे पड़ी है जो जा सुनावे प्यारे पी को हमारी बत्तियां, तो वैसे किसको पड़ गया है कि आपके साथ गला खुश करता रहे, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि आप नुकसान से बचें। बस अब करें ये कि सब्र करें, देखते हैं इंडेक्स नीचे किधर तक जाता है, कहां पे जाकर अपना रिवर्सल बनाता है, और जिधर जाके जिग-जैग मूव बनाएंगे ये इंडेक्स, उधर जाके इनको एवरेज करेंगे। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, फ्री कैश नहीं है, तो मिसाल देता हूं एक आपको, जैसे एनसीपीएल है। एनसीपीएल अगर जाके 18 पे मूव बनाता है या 17 पे बनाता है, 17 से 18, 17 से 18 इधर मूव बनती है उसकी, नीचे कभी 17 पे, कभी 18 पे, कभी 17 पे, कभी 18 पे, तो उधर जाके ऐसा बनता है कि जो हाफ है हमारे वो 18 पे सेल करेंगे, फिर नीचे जब 17 पे जाएगा तो जाके रीबाय करेंगे उनको, जो हाफ पड़े होंगे उनको ऐसे एवरेज करने की कोशिश करेंगे, और उधर एवरेज करके जब ऊपर आके मार्केट दोबारा ऊपर आएगी और दोबारा वो 20 को 21 को टच करेंगे तो उधर फिर उनकी सेलिंग बनेगी। ऐसे करके एवरेज करने पड़ेंगे वो स्टॉक्स उन लोगों के जिनके पास अभी कैश नहीं है फ्री, और जिनके पास फ्री कैश है वो देखें मार्केट किधर तक नीचे जाती है, जिधर जाके सस्टेन करेगी और अपना रिवर्सल बनाने की कोशिश करेगी, उधर जाके फिर उनके पास कैश तो ऑलरेडी है, वो एवरेज करके और फिर ऊपर आके उन स्टॉक्स को सेल करेंगे। यूनिटी में भी गेम चली आज कोई ना कोई, इसके वॉल्यूम देखें 10 मिलियन के वॉल्यूम जो है जनरेट हुए हैं आज यूनिटी में, और इसकी ये हालत देखें जिग-जैग कैसे से नीचे लेके जाया गया, इसकी क्लोजिंग किधर दी गई, नीचे 21.50 तक इसको लेके जाया गया, और क्लोजिंग देखें फिर 23.78 पे आके जिधर से नीचे लेके गए उधर ही आके क्लोजिंग दी है इसकी। ये देखिए पहले किधर मूव कर रहा था 2290, और फिर जो क्लोजिंग दी 2263 पे इसकी क्लोजिंग दिलवा दी, तो ये नीचे लेके जाएगी इसको इसलिए गया कि ये जो इन्होंने खरीदा है 10 मिलियन का, 10 मिलियन जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, ये 10 मिलियन वो आपसे लेके चले गए, निकाल लिया उन्होंने यूनिटी को। मेरे पास भी यूनिटी पड़ा था, मैंने देखा था नीचे जा रहा है, लेकिन मैंने सेल नहीं किया, मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। तो फिर जिधर था उधर ही आके इसने क्लोजिंग दी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये यूनिटी को इससे आगे ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि वो पागल नहीं है जिन्होंने 22.5 का 10 मिलियन इसको बाय किया है। टीआरजी को देख लें, टीआरजी में भी मूव थी आज, 2 मिलियन के जो है ट्रेड हुए हैं इसमें, इधर नीचे लेके जाया गया इसको और फिर क्लोजिंग इसकी ऊपर ही आके दिलवाई उन्होंने। तो ये बात मैं अपने एक दोस्त के साथ भी कर रहा था पर्सनली, तो हमारी जो थी पहले भी हम ये जानते थे, और ये हमने बात पहले करी थी, तकरीबन 11 बजे 1 बजे हमने ये दोनों बातें की थी, टीआरजी को लेके भी और यूनिटी को लेके भी, ये ऐसा किया जाएगा और वैसा ही हुआ। इंडेक्स को लेके हमारी जो थी वो अंदाजा ये था, मेरा ये अंदाजा था कि 700 से 800 पॉइंट लूज किए जाएंगे, और उनका ये मानना था कि 400-500 पॉइंट लूज किए जाएंगे, लेकिन फिर जो एंड पे लूज किए वो 1200 पॉइंट है इंडेक्स ने, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त हो गया। 1200 पॉइंट जो लूज हो गए वो अच्छा होगा इंशाल्लाह आगे, क्योंकि ऊपर ही ऊपर जिधर इंडेक्स मूव कर रहा था उधर ट्रेडिंग भी बनती नहीं थी, कोई ऐसा बाहर आना नहीं था। तो अभी चिल करें, मीठी लस्सी शस्सी सुबह बनाया करें, पी के सो जाया करें, वैसे डेले पाड़ के मोबाइल देखने का फायदा कोई नहीं, इंडेक्स ने ऐसे ही मूव करना है। देखते हैं किधर जाके नीचे सस्टेन करता है और फिर ऊपर की रिवर्सल बनाता है ऊपर का, उधर कुछ बाइंग सेलिंग होगी। फिर बाकी इस खुशफहमी में ना रहे कि किसी का लॉस नहीं हुआ। बड़े बड़े जो पेड ग्रुप वाले हैं वो भी लोगों को यही कह रहे हैं, आप अपना रिलीज कर दें 70%, 80% रिलीज कर दें, लेकिन मार्केट से एग्जिट ना हो। अब 80% जो लॉस में रिलीज करना है लोगों ने, या 70% लॉस करना है लोगों ने, वो कैसे पूरा करना है? हल्के मुंह से ये तो कह दिया आपके पास जितना भी स्टॉक है उसका 80% अपने हाथ में कर लें, कैश कर लें। वो मेरे भाई उस बेचारे का पूरा पोर्टफोलियो लालो लाल पड़ा है, वो तो वो कैसे 80% 70% रिलीज करेगा और कैश पे आएगा? लॉस करके आएगा, और कब उसने पूरा करना है? तो सबका यही हाल है। आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो, बाकी जाके नीचे देखेंगे कि क्या बनता है, और इंशाल्लाह फिर अल्लाह आसानियां करेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।